हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आर इन्वायरमेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर के जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक ईजी से प्रोवाइड हो सके। स्टार्ट करते हैं हम आज की जो वीडियो, बिकॉज जो आपका टाइम है अब बहुत प्रीशियस है, 20th को एग्ज़ाम है। तो हम बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन है जो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन एन इकोसिस्टम 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ डैश एनर्जी। जो 10% एनर्जी होती है ना, वो वन ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफ़र करती है। जो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? जो एनर्जी होती है केमिकल की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है और नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम की एग्जांपल्स बतानी है हमने इसमें। आंसर देखो इसका, एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। जो इकोसिस्टम है वो ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन से बनता है इन्वायरमेंट में। The biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycles and energy flows. जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो इकोसिस्टम को कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं। देखो जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो लिविंग थिंग्स आ जाती हैं इसमें, और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। और इनके एग्जांपल देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम कौन से होते हैं? पॉन्ड और फॉरेस्ट हो गया। नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्रॉफील्ड एंड द एक्वेरियम। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स टू सन एनर्जी दैट फॉल्स ऑन ग्रीन प्लांट्स। देखो जो सन की एनर्जी है ना वो ग्रीन प्लांट्स पे जो फॉल करती है वो होती है 1%। देखो जो सन है, सन से जो एनर्जी आएगी प्लांट तक, ठीक है, वो होगी टोटल एनर्जी का 1%। और प्लांट से जो एनर्जी हार्बीवोर्स को जाएगी वो इसका होगी 10%। आगे जो एनर्जी है ना डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे जो ट्रांसफ़र करेगी वो 10% होती है प्रीवियस एनर्जी का। ओके, जो 10% लो है। तो देखें, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब 1% ऑफ सन्स एनर्जी डेट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। वो 1% एनर्जी है जो एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, what will be the amount of energy available to the organism of second tropic level of a food chain if energy is available at the first tropic level is 10,000 joule। देखो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उस पे जो एनर्जी है ना 10,000 है, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी है वो कितनी obtain होगी? इसका आंसर देखें। देखो फर्स्ट पे कितनी है 10,000, तो सेकंड पे कितनी होगी? इसका 10%। इसका जब 10% फाइंड करेंगे तो कितना रह जाएगा जे? 1000। तो मीन्स जो 1000 जूल एनर्जी है ना वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज व्हाट आर कंज्यूमर्स? नेम द 4 कैटेगरीज अंडर विच कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड। कंज्यूमर्स क्या होते हैं और इनकी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन बतानी है। तो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना आप नहीं बना सकते उन्हें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स। और जो प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, इनकी फर्दर कैटेगरीज क्या है? हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? ओनली प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स जे नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स में क्या होगा? दोनों ही होंगे, वो प्लांट पर भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। नेक्स्ट इज अ डिकम्पोजर। जो डिकम्पोजर्स हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की एडवांटेजेस लिखनी है इसमें। ओके। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, और जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, जो क्या करते हैं? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना उसको डिकम्पोज करते हैं। देखो इसके एडवांटेजेस है, डिकम्पोजर्स फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, they return the simple component to soil and help in maintaining the steady state of ecosystem by cycling of nutrients, therefore by they create a balance in the environment। ये क्या करते हैं कि जो
कंपोनेंट्स हैं ना उसको सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं कम्प्लेक्स को, और ये एक बैलेंस है जो इन्वायरमेंट में क्रिएट करते हैं। देखो अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो क्या होगा, पोल्यूशन फैलेगा इससे। तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट इज दे आल्सो एक्ट एज अ स्कैवेंजर्स और क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द एटमोसफेयर। ये क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या होता है और इसका इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फाउंड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। जो 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, उससे जो ओजोन की फॉर्मेशन होती है। ओजोन परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हायर लेवल एटमॉस्फेयर का उस पर जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। क्या फंक्शन होता है इसका, ओजोन अब्जॉर्ब यूवी रेज फ्रॉम सन। जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ना सन से आ रही हैं उन्हें अब्जॉर्ब करती हैं, थस प्रोटेक्ट्स द लिविंग सिस्टम ऑन द अर्थ। और जो लिविंग सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will happen if we kill all the organism in one tropic level। अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स को किल कर दें देन क्या होगा। इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल इम्बैलेंसेस विल बी क्रिएटेड इन द फूड चेन। अगर ऑल ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉपिक लेवल पे मार दिए जाएं तो उसमें क्या होगा कि जो फूड चेन है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा। द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल विल इंक्रीज। तो जो पॉपुलेशन है उसके प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ वी किल पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग्स इन द फॉलोइंग फूड चेन द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स विल इंक्रीज टू अ ग्रेट लेवल एंड इन टर्न दे विल डैमेज द ग्रीन प्लांट्स। देखो अगर इस फूड चेन में क्या हो कि अब जो फ्रॉग है उनको हम ख़त्म कर दें तो क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और अगर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो वो ग्रीन प्लांट्स को क्या करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। दैट्स वाई जो डैमेज है वो ग्रीन प्लांट्स को पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, the phenomenon in which the harmful pollutants enter the food chain and get concentrated more and more at each successive trophic level of the organism is called biological magnification। देखो क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कि जैसे हम इंसेक्टिसाइड वीडीसाइड्स ऐड करते हैं हम फूड्स में क्रॉप्स में तो वो क्या उन प्लांट्स में क्या कंसनट्रेट हो जाते हैं। जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में भी क्या वो एंटर करते हैं। तो ये हार्मफुल कंपोनेंट्स जो फूड चेन में एंटर कर रहे हैं इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंशन 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट। हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे पॉलीथीन बैग्स को यूज करने से। देखो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स। जे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है मीन्स जे डिकम्पोज नहीं होंगे और जे लॉन्ग टाइम तक इन्वायरमेंट में रहेंगे। बर्निंग दैम प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैसेस दैट पोल्यूट एयर। अगर हम इनको बर्न करते हैं तो उससे क्या पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और जिससे जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होता है। नेक्स्ट इज व्हेन ingested by animals it cannot be digested and the animals suffer from indigestion and some may die। जो एनिमल्स हैं वो अगर इनको कंज्यूम कर लें ठीक है प्लास्टिक बैग्स को देन वो इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और इसकी वजह से जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है एनिमल्स हैं वो क्या मर भी जाते हैं। ये हैं हार्मफुल इफेक्ट्स किसके, पॉलीथीन बैग्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज इन रेलवे ट्रेन्स tea coffee is served in earthen pots and disposal cups made of paper। what are the harms of it। जो रेलवे ट्रेन्स होती हैं उनमें जो टी या फिर कॉफ़ी है ना वो अर्थन पोर्ट्स में या फिर डिस्पोजल कप्स में सर्व की जाती है और इसके हार्म्स क्या है। देखो टी कॉफ़ी सर्व्ड इन रेलवे ट्रेन्स जस्ट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, क्लीननेस एंड कन्वीनियंस। जो टी कॉफ़ी है ना वो रेलवे ट्रेन्स में जो सर्व की जाती है 2 रीजंस है इसके, क्लीननेस और कन्वीनियंस। बट सॉइल ऑफ फर्टाइल लैंड्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग दीज कप्स। जो सॉइल है ना वो फर्टाइल लैंड की वो यूज़ की जाती है वो कप्स बनाने में ठीक है। विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स।
तो इसमें क्या हुआ कि जो उसकी फर्टिलिटी है एग्रीकल्चर लैंड की, उसके लिए ये हार्मफुल होगा। आल्सो डिस्पोजल पेपर कप्स आर मेड ऑफ पेपर। जो डिस्पोजल पेपर कप्स है ना वो पेपर से बनाए जाते हैं, और पेपर कहाँ से ऑब्टेन होता है? वुड से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइकल दीज, और इनको रिसाइकल भी करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइकल दीज, इट विल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो पेपर यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो किससे ऑब्टेन होता है? प्लांट से। तो इससे क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज लिस्ट 4 कॉमन डिस्पोजल मेथड्स। जो सॉलिड वेस्ट है ना उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, उनके मेथड्स बताने हैं हमने इसमें। फर्स्ट इज इंसिनरेशन। ये क्या होता है? रिडक्शन टू एशिज। मतलब क्या हैगा कि इसमें जो कूड़ा करकट होता है ना उसको बिल्कुल ही बंद, मतलब आइसोलेशन में क्या बर्न किया जाता है, ताकि उसके जो गैसेज हैं वो इन्वायरमेंट में ना फैलें। ओके। नेक्स्ट प्रोसेस है डेट इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का क्या मतलब है? रिकवरी एंड प्रोसेसिंग टू बी यूज्ड अगेन। मीन्स के जो सब्सटेंसेस है ना वो दोबारा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग, कन्वर्टिंग इनटू कंपोस्ट टू बी यूज्ड एज मैन्योर। ठीक है, कंपोस्ट बना ली जाती है इसकी। नेक्स्ट इज लैंडफिल। लैंडफिल क्या है? बरी द वेस्ट इन लो लाइंग एरिया। जो लो लाइंग एरिया उनमें जो वेस्ट है ना उसको क्या है? दबा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। डिफरेंशिएट द फाइटोप्लैंक्टन एंड यूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन और यूप्लैंक्टन को डिफरेंशिएट करना है। इसका आंसर देखो, फाइटोप्लैंक्टन आर प्रोड्यूसर्स दोज कैन इजिली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करते हैं ना उसको क्या कहा जाता है? फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट यूप्लैंक्टन्स आर वेरी स्मॉल लिविंग बींग्स विच फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। जो यूप्लैंक्टन्स है ना वो फाइटोप्लैंक्टन से अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम। ओके, जहाँ पे क्या आएगा? पैरामीशियम। क्लियर। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लूटेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करना है। पहले हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स। दीज प्लूटेंट्स कैन बी ब्रोकन डाउन into non-poisonous substances in a nature by action of microorganisms। मीन्स जो बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स हैं उनको माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हेल्प से क्या डिकम्पोज किया जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स क्या होते हैं? दीज प्लूटेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इनको है जो ब्रेक डाउन नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज दे गेट रिसाइकल्ड। इसको रिसाइकल किया जा सकता है, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ठीक है, तो इनको जो रिसाइकल है वो नहीं किया जा सकता। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जो हैं वो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं। दे कॉज अ मिनिमम इन्वायरमेंट पोल्यूशन। देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज पोल्यूशन तो फैलाते हैं बट कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है ना दे कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है जो फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिफरेंशिएट फूड चेन एंड फूड वेब। इसमें हमने ना फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंसेस बताने हैं। देखो फूड चेन क्या होता है? इट फॉलोज अ सिंगल पाथवे थ्रू विच फूड एनर्जी ट्रेवल्स इन द इकोसिस्टम। ये सिंगल पाथवे होता है, ठीक है, जिसमें जो फूड एनर्जी है वो ट्रेवल करती है इकोसिस्टम में। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट हायर ट्रॉपिक लेवल फीड ऑन सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज अ फूड चेन हैव 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स विद ओनली पॉपुलेशन ऑफ फ्यू डिफरेंट स्पीसीज। 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स ही होते हैं फूड चेन के। देखो जो फूड चेन है ना इसमें क्या होता है, जैसे कि ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? जैसे डियर, डियर को किसने खाया? लायन ने। ठीक है, जो जे बनी डेट इज द फूड चेन। और फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स एक डायरेक्शन में ही जो एनर्जी है वो ट्रांसफर करती है, जैसे कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ। ओके, तो इसमें जो ट्रॉपिक लेवल हैं 4 to 5 रहते हैं, मीन्स जो स्टेप्स हैं फूड चेन के वो 4 to 5 रहते हैं। इससे ज़्यादा क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा फूड
चेन के हम स्टेप्स बनाएंगे तो जो एनर्जी है ना वो हायर ट्रॉपिक लेवल्स में बहुत कम ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या होता है? इट इज़ द इंटरकनेक्शन बिटवीन अ फूड चेन थ्रू विच एनर्जी इज पास्ड इनटू द इकोसिस्टम। जी इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन्स में, मतलब काफ़ी जो फूड चेन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसमें ऑर्गेनिजम्स हैज़ वेरिड फूड सोर्सेज, तो उनके पास जो अलग अलग फूड सोर्सेज अवेलेबल होते हैं हायर ट्रॉपिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स के पास, इट हैज़ न्यूमरस पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ओके, ये था अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। होप सो कि आपको जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चंस का। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, why damage to ozone layer is a cause of concern, what steps are being taken to limit this damage। देखो जो ओजोन लेयर है ना वो डैमेज हो रही है। ठीक है, इसके कारण क्या है वो बताने हैं और कैसे हम इसको क्या है रोक सकते हैं इसके डैमेज को। देखो जो ओजोन लेयर है ना इसमें होल हो रहे हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। देखो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट विच इज़ वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स। जो ओजोन लेयर है ना वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं। इफ़ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज डिप्लीटेड, अगर ओजोन लेयर है ना वो डिप्लीटेड होगी, दीज रेडिएशंस वुड रीच द अर्थ एंड वुड कॉज मैनी डैमेजेस। तो जो रेडिएशन है, ये यूवी रेडिएशन है सन से आ रही हैं, वो डायरेक्टली अर्थ की सरफेस पर आएंगी एंड वुड कॉज मैनी डैमेजेस। तो इससे क्या नुकसान होगा? स्किन कैंसर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में और अदर लिविंग बींग्स में। द स्टेप्स टेकन टू लिमिट द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर आर एज फॉलोज। तो कौन से स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए? देखो, जुडिशियस यूज ऑफ एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स सच एज फ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखो जो ओजोन की डिप्लीशन होती है ना वो उसका जो मेजर कारण है दैट इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, इनका अगर हम जो प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देना तो इससे क्या ओजोन लेयर की डिप्लीशन है उसको रोका जा सकता है। लिमिटेड यूज ऑफ सुपरसोनिक प्लेन्स। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है इसका। थर्ड वन इज द कंट्रोल ओवर लार्ज स्केल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं क्योंकि उससे भी जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिससे जो ओजोन लेयर है उसको जो है हार्मफुल इफेक्ट है जो पड़ता है। ठीक है, कंट्रोल ओवर लार्ज स्केल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हाट एग्रीमेंट was accepted by यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इन 1987। क्या एग्रीमेंट किया गया था UNEP द्वारा इन 1987 में? एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। ओके, जो एग्रीमेंट था इनका। नेक्स्ट इज व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है और एक फूड चेन की एग्जांपल से हमने जो ट्रॉपिक लेवल्स को एक्सप्लेन करना है। देखो इसमें द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। जो फूड चेन में जो वेरियस स्टेप्स होते हैं ना जिससे एनर्जी जो है ना फ्रॉम वन स्टेप्स टू अनदर स्टेप पे जो ट्रांसफ़र होती है उन्हें ट्रॉपिक लेवल कहा जाता हैगा। देखो इसमें जो डायग्राम में शो किया गया हैगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंस्टिट्यूट करते हैं, फिर क्या आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। देखो इसको ना एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हैगा। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास एनर्जी क्या होएगी, ज़्यादा अमाउंट में होगी और जैसे जैसे फूड चेन है वो इंक्रीज़ करेगी तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, तो डेट्स वाई इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आगे इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर
ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को बर्ड। तो जो ग्रास है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बना रहा है, जो ग्रास होपर है सेकंड, फ्रॉग थर्ड और स्नेक फोर्थ ट्रॉपिक लेवल एंड बर्ड फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमने जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स बताए हैं। नेक्स्ट देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जे कि जो 10% लॉ है ना वो किसने दिया था, जे दिया था रेमंड लाइनमैन ने। ठीक है, और इस वीडियो में हमने इन्वायरमेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना जो मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के सभी कवर किए गए हैं। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।